शुरू करते हैं आपकी फ़र्स्ट क्लास की वर्कशीट। ये आपकी वर्कशीट नंबर 88 है, तो मैं इसे बना रही हूँ। ये आपकी हिंदी की वर्कशीट है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। वर्कशीट अपने डाल देंगे विषय, फिर वर्कशीट नंबर, अपने टीचर का नाम, अपना क्लास। अब आपका कक्षा ए है या बी है या कौन सा सेक्शन है आप वो लिख लेंगे। इसके बाद अपना नाम और डेट आप लोग लिख लेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? ज़रूरत के सामान कम से कम इस्तेमाल, यानी वो सामान जो हमें बहुत ज़रूरी हैं लेकिन फिर भी हमें उसका इस्तेमाल जो है कम से कम करना चाहिए। उसका कारण ये है कि देखिए बच्चों, अभी आपको मम्मी ने 10 टॉफ़ियाँ मंगा के दी मान लीजिए, ठीक। अब मम्मा ने कहा कि ये 10 टॉफ़ियाँ आज आपके पूरे दिन की हैं, ठीक। अब मानिए आपने वो 10 की 10 अभी 1 सेकंड में खा ली, तो क्या होगा कि वो सारी अभी ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन अगर आप उसे संभाल के रखते हैं, मान लीजिए है, थोड़ी सी अभी खाते, फिर 1 घंटे बाद खाते, फिर 1 और घंटे बाद खाते, तो उससे क्या होगा कि आप पूरे टाइम तक उसको खा सकेंगे। अदरवाइज़ क्या होगा, वो आपकी सारी ख़त्म हो जाएंगी और फिर जब आपके भाई बहन खाएंगे तो आप उनका मुँह देखेंगे कि अरे देखो ये टॉफ़ी खा रहे हैं, मेरे पास तो टॉफ़ी ही नहीं है क्योंकि मैंने तो सारी एक साथ खा ली। इसी तरह से जो चीज़ें हमारी ज़रूरत की होती हैं उनको कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि बाद में जब हमें ज़रूरत पड़े तो वो चीज़ हमें मिल सके, ठीक है। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं। तो यहाँ लिखा है, आओ मिलकर ये कविता गाएं। अब क्या है कविता, इसको गाते हैं। बिजली आई, नए नए उपकरण लाई, फ्रिज टीवी हो या पंखा, काम इनका बिना नहीं बनता। यानी अब क्या है, चाहे फ्रिज हो, चाहे टीवी हो, चाहे पंखा हो, इनके बिना हमारा काम नहीं बनता। प्लास्टिक हमारे काम तो आए पर पर्यावरण को बहुत सताए। यानी प्लास्टिक की जो वस्तु है वो हमारे तो काम आती हैं, भाई हम उससे चीज़ें लाते हैं, पानी की बॉटल वगैरह है वो भी प्लास्टिक की होती है, हमारे तो काम आ रही है, लेकिन क्या है उससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, ठीक है। बटन पेन या कोई खिलौना बिना प्लास्टिक नहीं बन पाए। यानी चाहे वो खिलौना हो, चाहे वो पेन हो, या वो आजकल आपकी पेंसिल हो, जो निब वाली पेंसिल आ रही है, वो सब आपकी किससे बनती है? प्लास्टिक से ही बनती हैं। चलिए अब आपका देखिए, हमने पोएम पढ़ ली, आप लोग इसे अच्छे से पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, क्या आप अपने दैनिक जीवन में बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल करते हो? कैसे? चलिए तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, हाँ हम अपने जीवन में बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बल्ब, पंखा, टीवी, है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। आप छोटे बच्चे हैं इसलिए मैंने कम कम एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक। तो आप लोग इतने ही लिखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टिक से हमारे आसपास की बहुत सारी चीज़ें बनी होती हैं, जैसे बोतल, टिफ़िन आदि। यानी बोतल है, टिफ़िन है, और भी बहुत सारी चीज़ें। क्या आप ऐसे ही और प्लास्टिक की कुछ चीज़ों के बारे में सोच सकते हो जिन्हें आप रोज़ इस्तेमाल करते हो? अब आपको ऐसी प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें लिखनी है जिनका आप रोज़ उपयोग करते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। कि मैंने यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें लिखी हैं, जैसे कि थैला, प्लास्टिक वाले बैग्स होते हैं ना, कलम माने पेन, है ना, खिलौने, गुड़िया आदि। यानी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हम दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं और वो प्लास्टिक से बने होते हैं। अभी ऊपर ही आपका आया टिफ़िन बॉक्स, पानी की बॉटल, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। देखिए आपका यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन जो लिखा है, हमें बिजली क्यों बचानी चाहिए और प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम क्यों करना चाहिए। यानी हमें बिजली क्यों बचानी चाहिए और प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम क्यों करना चाहिए, बताइए जल्दी से। आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि हमें बिजली का इस्तेमाल इसलिए कम करना चाहिए, मतलब बिजली को इसलिए बचाना चाहिए ताकि हम उसका इस्तेमाल लंबे समय तक कर सकें। वही अभी मैंने आपको टॉफ़ी का एग्जांपल दिया ना, अगर आप सारी टॉफ़ियाँ एक बार में खा लेंगे तो पूरे दिन आपके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। और वही टॉफ़ी आप रुक रुक के आराम से अगर खाएँगे, कि एक अभी खा ली, एक खाना खाने के बाद खा ली, एक थोड़ी देर बाद में खा ली, एक खेल के आए तब खा ली, तो क्या है आपके पास पूरा दिन टॉफ़ियाँ रहेंगी खाने के लिए। सेम उसी तरह अगर हम बिजली का एक ही बार में सारा उपयोग कर लेंगे तो आगे जाके फ्यूचर में जब हम लोग बड़े होंगे, 12th क्लास में आएंगे, बीए में आएंगे या एमए करेंगे, तब हमारे पास लाइट जो है वो ख़त्म हो चुकी होगी, ठीक है। सेम इसी तरह से प्लास्टिक का उपयोग हमें इसलिए कम करना चाहिए क्योंकि ये हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुँचाती है। तो आप इस तरह से ये दोनों आंसर लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ आपका लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन कि बिजली के उपकरण
के नीचे, यानी जो चीज़ें बिजली से बनती है उसके नीचे और प्लास्टिक की चीज़ों के नीचे निशान लगाइए। यानी जो चीज़ बिजली से बनती है उस पे राइट लगाना है और जो चीज़ प्लास्टिक की है उसके रॉन्ग लगाना है। ठीक है, तो देखिए ये होता तो टीन का है लेकिन चलता किससे है, बिजली से, तो इस पर हम लोग राइट लगा देंगे। ये किसके होते हैं, प्लास्टिक के। ये किसका होता है, बिजली का। ये किसका है, प्लास्टिक। ये किसका है, प्लास्टिक। ये किसका है, बिजली। और ये किसका है, बिजली। ठीक है, तो आप इस तरह से टिक लगा लेंगे। तो आप लोग इसको ऐसे ही कर लेंगे। अब चाहे आप फ़ोटो बना लें, चाहे आप इसको एक चिपका लें कट करके, जैसा आपको अच्छा लगे आप लोग उसे कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग। अब आपका यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या आपको लगता है कि नीचे दिए गए चित्रों में बिजली और प्लास्टिक का गलत इस्तेमाल हो रहा है? यदि हाँ, तो दिए गए चित्रों में आप प्लास्टिक एवं बिजली कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए अपनी नोटबुक में एक चित्र बनाएं और अपने मित्रों से चर्चा करें। तो देखिए, सबसे पहले ये जो भी सामान है इसको हम लोग थैले के पन्ने में ला सकते हैं, जो मतलब थैले का कपड़े का थैला होता है उसमें ला सकते हैं। तो इससे ये सही हो जाएगा इसका इस्तेमाल। अब यह बिजली का इस्तेमाल कैसे गलत हो रहा है कि पूरे घर में इस तरह से बिजली लगाने की क्या ज़रूरत है। ऐसा हम 2 टाइम पिक करते हैं ज़्यादातर, एक तो शादी बारात में या फिर दिवाली पे। ठीक, उस वक्त करना ठीक है लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए, क्योंकि खुशी मनाना अच्छी बात है लेकिन खुशी मनाने के चक्कर में किसी चीज़ का नुकसान करना बहुत गलत बात है। ठीक, तो आप इसका चित्र बना लेंगे, ऐसा घर बना लेंगे जिस पे कोई भी लाइट नहीं लगी होगी। चलिए, अब यहाँ लिखा है शिक्षक के लिए, लिखा है अनुदेश है यानी आपके टीचर्स के लिए है। तो लिखा है बच्चों के साथ आवश्यकता अनुसार गतिविधि के बारे में बात कर सकते हैं, यानी आपको ये चीज़ समझाएंगे टीचर्स। लेकिन अब तो मैंने ही समझा दी है, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कोई भी चीज़ टीचर से पूछने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। आप लोग इसे देख के सारी चीज़ें अच्छी अच्छी कर लेंगे। ठीक है, अब आपका लिखा है अभिभावकों के लिए सुझाव कि हर साल 15 अक्टूबर को वैश्विक हस्त प्रक्षालन दिवस मनाया जाता है, यानी कि ग्लोब हैंड वॉशिंग डे। ठीक है, पूरी दुनिया में मनाया जाता है। ये दिवस हमें हाथ को साफ रखकर बीमारियों से बचने और स्वस्थ रहने का संदेश देता है। कोविड-19 जैसी महामारी के समय तो इस दिवस का महत्व और भी अधिक हो जाता है। बच्चों को आज के दिन का महत्व से अवगत करवाएं और बार बार हाथ धोने के लिए प्रेरित करें। तो अब आपके ये टीचर्स के मतलब आपके मम्मी पापा के लिए है कि आपको ये बताएं वो कि किस तरह से आज 15 अक्टूबर है जिस दिन पूरे विश्व में यानी पूरी दुनिया में वर्ल्ड हैंड वॉश डे मनाया जाता है, यानी हाथों को धोने का दिन। ठीक है, और इसलिए आज के लिए ये और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी कोविड-19 चल रहा है और इसके लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम ही यही है कि हमें अपने हाथ धोने हैं, फेस को कवर करके रखना है ताकि हम इस बीमारी से बचे रहें। ठीक है, तो अब आज की वर्कशीट हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।